नाअहल, नालायक भी कहती थी। वज़ीर-ए-आज़म साहब को सिलेक्टेड के अलकाबात दिए गए, आपको पता है। ऑपोजिशन की जानिब से कहा गया ये हुकूमत मुल्क की नालायक तरीन, निकम्मी तरीन हुकूमत है। लेकिन अब इसी तरह की तनकीद हुकूमत ऑपोजिशन पर कर रही है ना मज़े की बात। यानी ये कह लें कि ये तो वही सीन हो गया जैसे तगड़े बैट्समैन के मुकाबले में एक ऐसा बॉलर आ जाए जिसकी गेंद कराने की रफ्तार इतनी सुस्त हो कि बॉल बैट्समैन के पास एक ठप्पे के बजाय पूरे 3 ठप्पों में पहुंचे, यानी जिस पर बैट्समैन खुद ये कह उठे कि कितना ही माठा और निकम्मा बॉलर ये लगा दिया गया। ठीक वैसे ऑपोजिशन का हाल हो रहा है। अब शेख रशीद साहब ऑपोजिशन के किरदार पर तनकीद के निश्तर चलाते हुए कह रहे हैं कि जी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतनी नालायक, निकट्ठू और निकम्मी ऑपोजिशन नहीं देखी और ये ऑपोजिशन हुकूमत का कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। शेख साहब ने यहाँ तक कह दिया कि वो ऑपोजिशन को ऑपोजिशन समझते ही नहीं है, यानी इमरान हुकूमत खुशकिस्मत है कि उसके मुकाबले में कोई खड़ा ही नहीं है। और शेख साहब ये समझते हैं कि ऑपोजिशन के अपने इतने मसाइल हैं कि जिसका फ़ायदा इमरान खान को हो रहा है। इसीलिए शेख रशीद साहब इमरान खान साहब को मुकद्दर का सिकंदर करार दे रहे हैं। वैसे शेख साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की ऑपोजिशन हुकूमत को मिली है इस हिसाब से तो इमरान खान साहब के सितारे बहुत ही ऊंचे जा रहे हैं और ऑपोजिशन आपस में तकसीम है। और इसी पर शेख साहब ने कहा है कि ऑपोजिशन एक दूसरे को कहने कि जो जूतियों में दाल डालकर देने वाली एक एग्जाम्पल है ना, जूतों में दाल डालकर तकसीम कर रही है, वो वाली सिचुएशन है। यानी शेख रशीद साहब के नज़दीक ये बात क्रिस्टन क्लियर है कि फ़िलहाल ऑपोजिशन का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ऑपोजिशन का जो रवैया है इस पर हुकूमत चिल कर रही है। यानी बहुत ही हैरानी की बात है नाजरीन कि ऑपोजिशन के किरदार पर हुकूमत खुद ऑपोजिशन से कह उठे कि भाई हमें टफ़ टाइम दो। यानी ऑपोजिशन इतनी कमज़ोर है कि हुकूमत खुद तरस रही है कि उसको टफ़ टाइम देने वाला कोई तो हो, है कोई टफ़ टाइम देने वाला। यानी आवाज़ें लगाई जा रही हैं, पूछा जा रहा है, लेकिन इस वक्त ऑपोजिशन एक दूसरे के लिए समझने की मुश्किल बन रही है। और दावा ये कि जी हुकूमत की खुशफहमी, तमाम ऑपोजिशन जमातें कह लें कि रस्मी जमा खर्च तो बहुत करती हैं कि हुकूमत को छोड़ेंगे नहीं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज गिराई हुकूमत, कल गई घर हुकूमत। और ऑपोजिशन की यही बातें इनका मजाक बनवाती हैं। लेकिन ऑपोजिशन को इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो मजाक बन रहे हैं। ऑपोजिशन का काम क्या है कि वो अहम इशूज़ पर बात करे, हुकूमत पर तनकीद करे जायज़ वाली, और फिर तनकीद करने के बाद मशवरे भी दें, इस्लाह भी करें कि ये जो मसला है हमने बता दिया, अब इस मसले का हल क्या है, इनके पास जो आइडियाज़ है वो भी दें। मतलब सिर्फ तनकीद तो नहीं ना करनी होती, मसले को हल करना मकसद होता है, उसकी फिर इस्लाह करना मकसद होता है कि इसको कैसे सही किया जाए। अगर हुकूमत आइन के दायरे से बाहर निकले तो उसको बाहर की तरफ धक्का देने की बजाय ऑपोजिशन हुकूमत को पकड़कर दायरे के अंदर वापस लेकर आए, ये काम। और तामीरी ऑपोजिशन ही मुल्क की असल खिदमत होती है। लेकिन कौन कर रहा है खिदमत? खिदमत करना तो बात की बात है ना, पहले ये बात समझे तो सही, ये कोई समझे तो सही, कोई है जो समझ रहा है बात? कौन समझे, कौन इन्हें समझाए? सियासी जमातों के अपने अपने मुफादात, अपने अपने नज़रियात। इन्होंने आप समझ लें कि जो एक अजीबो गरीब सी सिचुएशन है जो कि बिल्कुल ही समझ से बाहर है कि आखिर ये ऑपोजिशन वाले चाहते क्या हैं। मेरे ख्याल से कभी कभी खुद भी हैरान होते होंगे कि हम चाहते क्या हैं।